तो पीटर पार्कर यानी अपना स्पाइडरमैन कैसे बना घोस्ट राइडर। तो कहानी शुरू होती है जब हम स्पाइडरमैन को शहर में झूलते हुए देखते हैं। उसकी कॉस्ट्यूम डिफरेंट थी और इस बार उसने सुपरमैन जैसे केप पहन रखा था और सब कुछ अलग था। जे जोना जेमसन उसकी तारीफ कर रहा था और सब लोग उसके फैन थे, इवन उसका स्टैचू तक बना रखा था। पर ये सब यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ। कुछ दिन पहले मेन यूनिवर्स का स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स के घायल स्पाइडरमैन को उसके घर पे ले गया था। उसका घर बिल्कुल बैटमैन जैसा था, बड़ा सा मैंशन जिसमें करोड़ों की अंडरग्राउंड लैब थी। पर ये यूनिवर्स का स्पाइडरमैन घायल कैसे हुआ, उसके लिए हमें थोड़ी देर पहले की कहानी जाननी होगी, जहाँ मेन यूनिवर्स में डेडपूल कुछ गुंडों के साथ हॉरिजन लैब्स में कुछ चुराने आया था। पर उन गुंडों ने डेडपूल को ही धोखा देकर एक डायमेंशनल मशीन से बांध दिया। वो ट्राई कर रहे थे कि डेडपूल के दिमाग से वो ऐसे डायमेंशन या यूनिवर्स में चले जाएंगे जहां पैसे ही पैसे होंगे उनके पास। पर उस रात उस लैब में कोई और भी था और वो था ब्रूस बैनर और पीटर पार्कर। तो हल्क और स्पाइडरमैन उन गुंडों को तो रोक लेते हैं, पर तभी एक ब्लास्ट होता है और वो दोनों और डेडपूल पहुंच जाते हैं एक अलग यूनिवर्स में, जहां इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन और डेडपूल भी दूसरे गुंडों से लड़ रहे थे। तो ब्रूस बैनर तो निकल जाता है इस यूनिवर्स के बारे में पता लगाने। दोनों डेडपूल नीचे पड़े होते हैं और अपना मेन स्पाइडरमैन, इस नए स्पाइडरमैन जिसका नाम अमेजिंग स्पाइडरमैन है, उसे उसकी लैब में ले जाता है, जहां अमेजिंग स्पाइडरमैन उसे बोलता है कि जब तक मैं घायल हूं, क्या तुम मेरी कॉस्ट्यूम पहन के मेरे शहर को बचा सकते हो। और इस तरह हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अब पीटर खुश था इस वर्ल्ड में जहां सब उसे प्यार करते थे और राइनो जैसे विलन उससे डरते थे, क्योंकि उसने अकेले ही थैनोस तक को हरा रखा था। फिर उसे दी अमेजिंग स्पाइडर से पता चलता है कि इस जगह और कोई हीरो है ही नहीं। स्टार्क अपनी कंपनी संभालता है और पार्कर को भी अपनी कंपनी संभालनी पड़ती है, साथ ही साथ वो अकेला हीरो है यहाँ, तो वो एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकता यहाँ पे। पर फिर पीटर को पता चलता है कि डेडपूल और इस यूनिवर्स का डेडपूल जिसका नाम डेथ विश है, दोनों तो मजे कर रहे हैं। और यहाँ का पीटर ग्वेन स्टेसी और एमजे दोनों को डेट कर रहा है। ग्वेन जिंदा है ये देख के पीटर और रिसर्च करने लगा, तो उसे पता चलता है कि उसका ये वेरिएंट बहुत ज्यादा ही अमीर है और असल में उसका फर्स्ट टाइम नहीं है किसी और यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से मिलने का, बल्कि ये अमेजिंग स्पाइडर मल्टीवर्स पर खुल के रिसर्च कर रहा था। पर तभी उसे दिखता है कि अंकल बेन यहाँ जिंदा हैं, तो वो बाकी रिसर्च छोड़ के सीधा बेन से मिलने चला जाता है, जहां बेन उसे बताते हैं कि गोली तो उन्हें भी लगी थी लेकिन वो जिंदा बच गए और तब से उन्होंने ही अमेजिंग स्पाइडर को ट्रेन किया। आंट में भी वहां थी पर उसके चेहरे से बस दुख दिख रहा था। तभी अंकल बेन बोलते हैं कि विद ग्रेट पावर्स कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टे पावरफुल। पीटर को अजीब लगता है कि ये तो सही लाइन नहीं है, पर वो इग्नोर करके अंकल बेन से पूछता है कि आपको क्या लगता है ग्वेन और एमजे में से पीटर का एंड गेम कौन बनेगी। तभी अंकल बेन गुस्से में बोलते हैं कि किसको फर्क पड़ता है उन पैसों की भूखी लड़कियों से। अगर पीटर इतना अमीर, इतना पॉपुलर और इतना पावरफुल नहीं होता तो वो उसकी तरफ देखती भी नहीं। पीटर और कंफ्यूज हो जाता है। वो कुछ बोले उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है और खुद को अमेजिंग स्पाइडर की लैब में बंधा हुआ पाता है। वो समझ जाता है कि ये स्पाइडर इतना पावरफुल ऐसे ही नहीं हुआ है, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इस स्पाइडर ने पीटर को अपने यूनिवर्स में खुद लाया था अपनी मशीन यूज करके। ये असल में मल्टीवर्स से स्पाइडरमैन लाकर उनकी पावर्स खुद के अंदर लेके उन्हें मार देता है। और यही वजह है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है और उसको ऐसा बनाने वाले अंकल बेन ही हैं। तो पीटर अमेजिंग स्पाइडरमैन को उकसाता है, उसको हीरो होने पर क्वेश्चन करता है और गुस्से में आकर अमेजिंग स्पाइडर उसे पंच मारता है, जिससे वो उसकी कैद से छूट जाता है। पर पीटर की बातें स्पाइडर को चुभ रही थी और जब वो देखता है कि अंकल बेन पीछे से पीटर पर अटैक कर रहे हैं, उस एक मोमेंट पर वो पीटर को साइड में धक्का दे देता है और अंकल बेन की वजह से अमेजिंग स्पाइडर मारा जाता है। पीटर उनसे दूर चला जाता है और अमेजिंग स्पाइडर होने का ड्रामा करके ब्रूस बैनर के साथ बस लैब में काम करता रहता है, वापस अपने यूनिवर्स में जाने का तरीका ढूंढने के लिए। पर अमेजिंग स्पाइडर की कहानी अभी खत्म नहीं होती। तो असल में पीटर कभी मरा ही नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा नर्क में कैद हो गई थी, जहां उसने अपने पाप धोए और डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे एक और नया चांस दिया। और फिर जब वो कोमा से जागा तो वो अपनी मशीन दोबारा बनाता है ताकि पीटर और डेडपूल अपने यूनिवर्स में वापस जा सकें। और जब पीटर उससे पूछता है कि क्या अब तू अच्छा है, तो वो बोलता है कि अमेजिंग स्पाइडर मर चुका है और मैं हूँ घोस्ट स्पाइडर। उसके अंदर अब पावर्स थी डैम्ड सोल्स की। तो मेरे वेबटास्टिक्स, इसी तरह मार्वल को उसका घोस्ट स्पाइडर मिला, पर सैडली कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और घोस्ट स्पाइडर नाम भी स्पाइडर ग्वेन को दे दिया गया। तो ये थी कहानी घोस्ट स्पाइडर की। तो तुम इसको कितना रैंक करोगे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी और सारी कॉमिक स्टोरीज मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो उनको भी जरूर चेकआउट करना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।